हाय बच्चों, कहानियाँ नानी जी की में आप सभी का स्वागत है। आशा है आप सभी स्वस्थ, खुश व मस्त होंगे। आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सफलता की। हर व्यक्ति को अपने जीवन में सफल होने की लालसा या इच्छा रहती है। आप सब भी जब अपनी परीक्षा में या अपने खेल के मैदान में या किसी भी काम में जब अव्वल आते हैं तो बहुत खुश होते हैं। साथ ही साथ आपके परिवार वाले भी बहुत आनंद का अनुभव करते हैं या गर्व का अनुभव करते हैं। पर हमेशा तो ऐसा हो नहीं सकता। कभी कभी हम असफल भी होते हैं या असफलता भी पाते हैं, तब हम बहुत दुखी हो जाते हैं। वैसे तो ऐसी कोई मंजिल नहीं जिस तक पहुंचने का कोई रास्ता ना हो, परंतु वह रास्ता किस तरह का हो जिससे कि हम उस मंजिल को पा सके, यह जानना बहुत जरूरी है। तो सफलता का क्या रहस्य है? What is the secret of success? तो चलिए जानते हैं आज की इस कहानी को अंत तक सुनकर। एक बार की बात है, एक बच्चा, वह भी इस बात से परेशान था कि सफलता का क्या रहस्य है। तो वह एक महान दार्शनिक सुकरात के पास गया और उसने पूछा कि क्या आप मुझे सफलता का रहस्य बता सकते हैं। उन्होंने कहा कि हाँ, तुम मुझे कल नदी के किनारे मिलना। दूसरे दिन वह वहां पहुंचा। सुकरात ने उसका हाथ पकड़ा और दोनों नदी में आगे बढ़ने लगे। जैसे जैसे वह नदी में आगे बढ़ते जा रहे थे, सुकरात की लंबाई तो काफी थी, बच्चा छोटा था, तो धीरे धीरे पानी जो है उसके ऊपर बढ़ने लगा। जब उसके गले तक पानी आ गया, तब सुकरात ने उसका सर पानी के अंदर डुबो दिया। वह बाहर निकलने के लिए छटपटाने लगा, परंतु सुकरात बहुत ताकतवर थे, तो वह बाहर नहीं निकल पाया। धीरे धीरे उसका शरीर नीला पड़ने लगा। जैसे ही उसका शरीर नीला पड़ गया, तब सुकरात ने उसको बाहर निकाल लिया। वह बच्चा जोर जोर से हांफते हुए जोर जोर से सांसें लेने लगा। तब सुकरात ने उससे पूछा कि जब तुम पानी के अंदर थे, तब तुम किस चीज को सबसे ज्यादा चाह रहे थे। उसने कहा, मैं सबसे ज्यादा सांस लेना चाह रहा था। सुकरात ने कहा, यही सफलता का रहस्य है। जब तुम सफलता को इतनी बुरी तरह से चाहो जिस तरह से सांस लेना चाह रहे थे, तो वह मिल ही जाएगी। जैसे बच्चे जो रहते हैं, वह ना तो पास्ट में जीते हैं ना फ्यूचर में, वे प्रेजेंट में जीते हैं। उनके सामने यदि एक खिलौना या चॉकलेट रख दी जाए, तो वे उसे पाने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा देते हैं और परिणाम स्वरूप उसे पा ही लेते हैं। तो इसलिए सफलता पाने के लिए दो चीजों की जरूरत है। पहली चीज फोकस या आपका लक्ष्य या आइडिया या प्लान, और दूसरी चीज इंटेंसिटी या उसकी गहनता, तीव्रता। तो फोकस मतलब आपका केंद्र बिंदु या आपका लक्ष्य या एक आइडिया सबसे पहले निर्धारित करना है, और फिर उस आइडिया को निर्धारित करने के बाद उस आइडिया को अपनी लाइफ बना लो, उसमें जियो, उसके सपने देखो, अपने दिमाग के मसल्स, नर्व्स, शरीर के हर हिस्से को उसमें डूब जाने दो।
यही इंटेंसिटी है, गहनता है, तीव्रता है। तो जब यह लक्ष्य या फोकस और आपकी तीव्रता दोनों मिल जाएंगी तो सफल अवश्य होंगे। किसी भी काम की शुरुआत जो है वह डराती है, परंतु सफलता मुसीबत या मुश्किलों के पार ही नजर आती है। अब इसी को दर्शाती हुई एक और कहानी बताती हूँ। दो बच्चे रहते हैं, दोनों पढ़ाई में बहुत अच्छे रहते हैं। एक बहुत मेहनती है, दूसरे का दिमाग बहुत तेज है, तो वह मेहनत करना नहीं चाहता। अब एक दिन उसे सपने में एक व्यक्ति आकर कहता है कि तुम्हारी परीक्षा पास आ रही है और तुम मेहनत कर नहीं रहे हो। तब वह कहता है मेरा तो दिमाग तेज है, मैं तो सब पास हो जाऊंगा और बहुत अच्छे नंबर लाऊंगा। और दोनों दोस्त ही डॉक्टर बनना चाहते हैं। अब दूसरे दिन वह बच्चा नदी के किनारे जाता है तो वहां एक बूढ़े व्यक्ति को देखता है। वह बूढ़ा व्यक्ति छोटे छोटे कंकर नदी में डाल रहा है। वह उनसे पूछता है कि आप ये कंकर पानी में क्यों डाल रहे हो? वह व्यक्ति कहता है कि मैं इस पर एक ब्रिज या पुल बनाना चाहता हूं। बच्चा बोलता है इन छोटे छोटे कंकर से इस पानी में आप ब्रिज या पुल कैसे बना पाओगे? तब वह व्यक्ति जवाब देते हैं जिस तरह से तुम बिना मेहनत किए अच्छे नंबर ला सकते हो और डॉक्टर बन सकते हो, तो मैं पुल क्यों नहीं बना सकता? तब उस बच्चे को अपनी गलती का एहसास होता है और वह मेहनत करना शुरू करता है। तो इस तरह से यदि आपका दृढ़ संकल्प है और इंसान की में इच्छा शक्ति है तो वह उसे भिखारी से राजा बना सकती है। हाँ, तो बच्चों, इन कहानियों द्वारा आपको समझ आ गया होगा कि आपको भी अपने जीवन में सफल होने के लिए एक लक्ष्य को निर्धारित करना होगा और उस लक्ष्य को निर्धारित कर उसमें पूरी मेहनत व लगन से जुटना होगा। मुश्किलों को और मुसीबतों को पार करते हुए आगे बढ़ना होगा, तो सफलता आपके कदम चूमेगी। आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करिए तथा कमेंट बॉक्स में जाकर अपने कमेंट या सुझाव भी लिखिए। आपकी प्रतिक्रियाएं ही हमारा उत्साह बढ़ाती हैं तथा बेहतर करने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। धन्यवाद। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई कहानी। आपको कितनी जमीन चाहिए? तब तक के लिए जय भारत, स्वदेशी अपनाओ। बाय बाय।